राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता की बड़ी उपलब्धि। ब्रिक्स में बनाए गए सलाहकार इस स्ट्रैटेजिक नियुक्ति ने दिलाई मधुकर गुप्ता की वैश्विक विशेषज्ञता को पहचान। ब्रिक्स आंदोलन और वैश्विक पब्लिक पॉलिसी में अहम योगदान को पहचान मिली है। भारत सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान मधुकर गुप्ता ने चेन्नई के चोला शेरेटन होटल में की थी ब्रिक्स पब्लिक सेक्टर कॉन्क्लेव आयोजित। उन्होंने चीन में हुई ब्रिक्स समिट में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व भी किया, जिससे बहुपक्षीय संबंधों को और भी बढ़ावा मिला। उनकी नियुक्ति से उच्च स्तरीय साझेदारी पनपेगी और कई क्षेत्रों में सीमा पार सहयोग बढ़ेगा और हो सकेगा कि वैश्विक संसाधनों का दोहन, ब्रिक्स का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ने और उसकी पहल की रणनीतिक पहुंच बढ़ने की भी उम्मीद है। तो बड़ी उपलब्धि डॉक्टर मधुकर गुप्ता के नाम, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ रणनीतिक पहुंच बढ़ने की भी संभावना है। ब्रिक्स में बनाए गए सलाहकार की स्ट्रैटेजिक नियुक्ति ने मधुकर गुप्ता की वैश्विक विशेषज्ञता को पहचान दिलाई है। ब्रिक्स आंदोलन हो या फिर वैश्विक पब्लिक पॉलिसी में उनका योगदान हो, जो कि अपने कार्यकाल के दौरान मधुकर गुप्ता ने होटल में आयोजित ब्रिक्स पब्लिक सेक्टर कॉन्क्लेव को प्रतिनिधित्व भी किसका किया था। बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिला उनके महत्वपूर्ण योगदान से और कहा गया कि उनकी नियुक्ति से अब साझेदारी और पनपे, सीमा पार सहयोग भी बढ़ेगा। कोशिश भी यही है कि द्विपक्षीय बातचीत। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता की बड़ी उपलब्धि आपको बता रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी ही ऐसी है कि जिससे चर्चाओं में वो रहे, एक बड़ी पहचान भी मिली और अब आगे भी इससे सहयोग और अधिक होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि बेहतर रास्ते अब और विकल्प भी भारत के लिए। ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। ऋतुराज जी, चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मधुकर गुप्ता को लेकर के, बड़ी उपलब्धि भी, किस तरह की स्ट्रैटेजी उनकी रहती है, किस तरह का व्यक्तित्व है और काम करने का तरीका कैसा? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त हैं मधुकर गुप्ता और उन वैश्विक एक छवि जो बनी हुई ब्यूरोक्रेसी, उसी के तहत ये ब्रिक्स में सलाहकार की भूमिका वो निभाएंगे, क्योंकि कई तरह की जो समूह होते हैं ब्रिक्स में, उसमें एक समूह में सलाहकार होंगे और वो रणनीतिक जिस तरह से महत्व की जो ब्रिक्स संगठन है वो एक अपना पहचान रखता है, उसमें भारत के लिए ये बड़ी पहचान की बात है। और खासतौर पर राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी को ये गौरव मिला है, तो यह एक बड़ी बात है। और वो तमाम देशों में जो भी चुनाव से जुड़े हुए जो सहयोग है, वो उसका एक मंच उपलब्ध कराना हो, चाहे से जो रणनीतिक रूप से वैश्विक जो छवि है और खास तौर पर जो वित्तीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है, उसमें भारत की भूमिका सहित कई तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर वो एक अच्छा दखल रखते हैं और एक गहरे चिंतक हैं। तो निश्चित रूप से इनकी ये भूमिका देखना होगा कि कितने असरदार रूप में सामने आती है और एक काफी कारगर साबित होती है। ठीक है ऋतुराज जी, आपका शुक्रिया खबर पर साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।